वकील चैन पुलिस को फ़ोन करता है अपने पहचान को और जी कहता है कि एक डिटेल निकालने के लिए। तो पुलिस मना कर रहा होता है, तभी वो वकील चैन ज़बरदस्ती कहता है कि निकालो, ऐसा इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए। तो पुलिस कहता है ठीक है, बोलो क्या करना है। तो वकील चैन बोलता है कि पिछले साल जुलाई में 22-23 तारीख को कोई एक्सीडेंट हुआ था। कि हाँ, एक्सीडेंट हुआ था। और वकील चैन बोलता है क्या कोई 1 टन का गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, ब्लू कलर का हो। तो पुलिस वाला कहता है हाँ हुआ था, उसका नाम है किम की हो और उसका एड्रेस वकील चैन बता देता है। तो पुलिस वाला बोलता है ये तुम्हें कैसे पता। वकील चैन बोलता है कि शुक्रिया, और तुम्हें कभी भी वकील का ज़रूरत हो तो मुझे बोलना, फ्री में कर दूंगा। पार्क सुआ एक पोस्टर देख रहा होता है, तभी वहाँ पर गोसमिंग और किम जोंगी भी आता है। और गोसमिंग बोलती है कि हम दोनों को क्यों बुलाए, मुझे इसके साथ पसंद नहीं। और किम जोंग भी बोलता है कि मुझे भी इसका पसंद नहीं, फिर भी आया। और किम जोंग साइड में मुस्कुरा भी रहा होता है कि गोसुमिंग का साथ कम से कम मिल रहा है आने को। और किम जोंग पूछता है कि ये पोस्टर तुम क्यों देख रहे हो, तुम्हें पुलिस में जाना है क्या। पाक्सो बोलता है नहीं, बस ऐसे ही देख रहा हूँ, सोच रहा था। तो गोसुमिंग कहती है कि हाँ, मुझे यूनिफॉर्म में लोग पसंद है। तो उन दोनों के जाने पर किम जोंग बोलता है कि मैं भी तो यूनिफॉर्म पहनता हूँ गाड़ी के शॉप में। और वहाँ से एक पुलिस का फॉर्म उठा कर रख लेता है अपने पॉकेट में। हैंसुंग कोर्ट ख़त्म होने के बाद वापस जा रही होती है, तभी सीनियर वकील को देखती है कि वो गेट में गोल गोल घूम रहे हैं और सोच में डूबे हुए हैं। कहती है कि ये तो मेरा घूमने का तरीका, मैं घूमती हूँ, ये सीनियर वकील क्यों घूम रहे हैं। वहाँ जाकर बात करते हैं तो सीनियर वकील कहता है कि तुम मेरे साथ इसमें क्यों घूम रही हो। तो हैंसुंग बोलते हैं ये तो मुझे पूछना चाहिए, आप घूम रहे हैं, ये तो मैं घूमती थी, सोचती थी। तो आप भी इतने बूढ़े हो गए सोचते हैं, ये नहीं लगा था कि आप भी सोचते होंगे। सीनियर वकील बोलता है कि ऐसा क्यों, मैं नहीं घूम सकता, मैं भी सोचता हूँ। हैंसुंग बोलती है चलिए आज से एक ड्रिंक हो जाए। तो सीनियर वकील मना करता है कि तुम लास्ट टाइम ज़्यादा पीकर होश खो दी थी। हैंसुंग बोलती है प्लीज़ चलिए चलिए, आपको भी थोड़ा शांति मिलेगा। तो दोनों जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जज डोहुंग और उसका साथी सीओ भी था। हैंसुंग मुंह घुमा कर बैठी हुई रहती है, डोहुंग के सामने नहीं बैठना चाहती है, चेहरा नहीं दिखाना चाहती। और वो हैंसुंग 3 बोतल मंगाती है और तीनों गटक जाती है और नशे में हो रहती है और बार बार सीनियर वकील के कंधे पर गिर रही होती है बात करते समय। तो जज पूछता है कि तुम क्यों रिग्रेट कर रही थी कोर्ट में बोलने पर बचपन में। मैंने वो फ़ोन देकर जज कोर्ट में बोल दिया, और वो जज और को नहीं, वो डोहुंग के डैड ही थे उस समय। और आने के बाद डोहुंग के डैड फ़ोन देते और कहते हैं कि इस फ़ोटो में कुछ भी क्लियर नहीं है। बोलती है कि मैंने झूठ बोला, ये सही नहीं है। तो डोहुंग के डैड बोलते हैं जज कि तुमने सही किया एक गुनहगार को जेल में डलवा के। मैंने उसका फायर क्रैकर से आँख नहीं जलाया डोहुंग का, फिर भी मुझे सज़ा मिला घर से बाहर निकलने का। तो डोहुंग के डैड बोलते हैं कि हाँ ये मुझे पता है, तुमने नहीं जलाया। तो हैंसुंग बोलती है ये पता है, फिर भी हमें घर से बाहर निकलना पड़ा और झूठा साबित होना पड़ा मुझे। तो डोहुंग के डैड बोलते हैं कि मैं डोहुंग को झूठा साबित होते हुए नहीं देख सकता। और वहाँ से जज चले जाते हैं। डोहुंग के डैड और हैंसुंग अकेले बाहर बैठकर रो रही होती है। इसके लिए मुझे ज़िंदगी भर पछतावा रहा। डोहुंग की ओर मुड़ के बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा रहा। तो डोहुंग बोलती है ये तो कुछ भी पछतावा नहीं है, इससे ज़्यादा तो मुझे हुआ। तो जज बोलते हैं यानी एक आँख वाली वो तुम ही थी, और बाकी वो सभी चौंक गए होते हैं कि क्या यही थी। डोहुंग बोलती है हाँ वो मैं ही थी। हैंसुंग अंदर चले गए, मैं
डर से अंदर नहीं गई और वहाँ से भाग गई। बाहर में बैठी हुई थी तो डैड बाहर कोर्ट ख़त्म होने के बाद जज का काम ख़त्म करके कार से जा रहे थे, तभी मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी, मगर डैड खिड़की बंद कर लिए और वहाँ से चल गए। उसके बाद से मुझसे ठीक से बात भी नहीं किए कभी। ये इस वजह से बहुत रिग्रेट होते रहा हमेशा। इसी तरह मैं अभी तक हूँ और वहाँ से डोंग चली जाती है नशे में। उसके बाद हैंसुम भी नशे में चली जाती है। बाकी सभी वहीं पर बैठे रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हवांग टंजुंग हॉस्पिटल में इलाज कराकर रात्रि के समय जा रहा था, तभी सामने देखता है कि उसकी पत्नी और उसका एक हाथ में ग्लव्स पहनी हुई है, उसका अंगूठा कटा हुआ, कि आरोप में वो इतना दिन जेल में रहा, पूरा उम्र भर, और उसकी पत्नी देखकर उसके हाथ से छूट जाता है शीशे का और नीचे गिर के फूट जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पार्क सुगा सारे नोट्स देख रहा होता है और याद करने की कोशिश कर रहा होता है और वकील चैन की बात भी याद कर रहा होता है जो लास्ट टाइम इतना बुरा भला सुनाया पार्क सुगा को। तो बाहर निकलता है तो देखता है कि यहाँ हैंसुम के कपड़े हैं और जूते हैं, हैंसुम का बैग भी है। तो हैंसुम को ढूंढता है तो देखता है बाहर बेंच पे लेटी हुई है, तो वहीं पर बैठ जाता है और देखने लगता है उसी को और उसे सिर सहला रहा होता है। तभी हैंसुम उसका हाथ पकड़ के उस पर सो जाती है और कहती है कि पार्क सुगा मत जाओ, नींद में ही बोल रही होती है। पार्क सुगा उसे उठाकर उसके रूम में सुला देता है और कमर पर देखता है कि एक कटा हुआ का दाग है। अगले सुबह हैंसुम तैयार होकर जा रही होती है तो पार्क सुगा पूछता है कि तुम्हें खाना नहीं है, खा लो, कम से कम कुछ तो पी लो। तो हैंसुम कहती है नहीं मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट बाहर ही कर लूँगी। तो पार्क सुगा बाहर दौड़ते हुए जाता है और उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे वजह से कुछ परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खाना हो खा लेना, मैं अपने लिए काम ढूंढ रहा हूँ और बहुत जल्द अपने लिए काम ले लूँगा और तुम्हारा पैसा जो होगा सब मैं चुका दूँगा। तो हैंसुम बोलती है ठीक है, ध्यान नहीं देती उसकी तरफ, मन ही मन बोल रही होती है कि इसे सच्चाई पता चलेगा तो इसे काफ़ी बुरा लगेगा। तभी ये पाकसुआ को भी सुनाई दे देता है, यानी मन की आवाज़ सुनाई देता है, मगर इसे समझ नहीं आता है क्या हुआ अभी। पाकसुआ बोलता है कि तुम अपना खाना स्किप मत किया करो और वहाँ से हैंसुम चली जाती है। तो दोनों खड़ी रहती है, हैंसुम और डोंग, और दोनों एक जैसा बैग रहता है तो दोनों एक दूसरे साइड बदल लेती हैं तो एक तरफ नहीं दिखे बैग। और लास्ट सीन याद कर रही होती है दोनों, और दोनों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि लास्ट नाइट क्या बोल दिया मैंने, नहीं बोलना चाहिए था। हैंसुम पूछती है कि क्या तुम्हें याद है लास्ट नाइट क्या हुआ? तो डोंग बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। तो डोंग पूछती है कि क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम क्या हुआ? तो हैंसुम बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। और दूसरी तरफ दुकान वाली औरत बात कर रही होती है और उसका चेहरा दिखाया जाता है तो ये मिंजू को ही रहता है, इसका एक हाथ नकली रहता है आधा। और फल वाली औरत उसे फल देती है और कहती है कि तुम्हें फल ले लेना चाहिए और खाना चाहिए, काफ़ी अच्छा है। तो इसे याद आता है कि हैंसुम की मॉम भी इसी तरह थी और पसंद कर रही थी, ये भी पसंद करती है लगता है। और अचानक वो गंभीर हो जाता है और उसे याद आ रहा था हैंसुम की मॉम कह रही होती है कि मैं डरी हुई नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हारे लिए दया आ रहा है कि तुम अपना पूरा ज़िंदगी किसी को नफ़रत करते हुए बिता दिए। और वो सैड भी रहता है ये सोच के कि सच में ये ज़िंदगी नफ़रत में ही बिता दिया, अब इसे ख़त्म करना चाहिए, ये बोलता है। तो वो शॉप वाली बोलती है कि क्या तुम अब ट्रैवल नहीं करना चाहते हो घूम घूम के बेचना गाड़ी पर? मिंजू को बोलता है हाँ अब नहीं करना चाहता, दरअसल ये पूरा हिसाब किताब ख़त्म करना चाहता है कि इस तरह का खून खराबा, ऐसा लगता है जैसे ये इसको मारना चाहता है। नेक्स्ट सीन में किम की हो के घर पहुंचता है और वो
छोटा ट्रक देखता है 1 टन वाला, जो वाइट रंग का रहता है, तो चाबी निकालता है, उसे खरोच के देखता है तो नीला रंग दिखाई देता है। यानी इसे इसको लगता है कि पार्श्वन ने जो बोला वो सच है। और तभी वहाँ पर किम की हो आता है और बोलता है कि यहाँ कैसा आना हुआ? तो वकील चैन बोलता है कि मुझे कुछ पूछना है। तो किम की हो इसे पानी देता है और बात करना शुरू करता है दोनों। तो किम की हो बोलता है कि क्या तुम जानते हो पाक्सुआ को? नहीं, लिम सुन हो को। तो किम की हो कहता है हाँ, मेरे पास ही था, मेरे यहाँ काम कर रहा था और मैंने उसे खिलाता था भी। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुमने पाक्सुआ को एक्सीडेंट किया था। तो किम की हो कहता है क्या? ये पाक्सुआ ने बोला। ये घबरा जाता है, डर जाता है। तो वकील चैन बोलता है कि हाँ, पाक्सुआ ने बोला। किम की हो बोलता है मैंने इसके लिए उसका देखभाल तो किया था ना, और इतना दिन खिलाया भी, रखा अपने साथ, देखभाल भी किया। ये उसका कर्ज चुका नहीं दिया एक छोटा सा एक्सीडेंट का। मुझे क्या पता था उससे याददाश्त चली जाएगी। वो खुद ही मेरे ट्रक के सामने आ गया था और वहाँ पर एक आदमी बोला कि तुम इसका ख्याल रखने के लिए। वकील चंद पूछता है वो कौन? नेक्स्ट सीन में ढोंग को फ़ोन आता है, उसका स्टाफ फ़ोन किया हुआ रहता है कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया और फल वाली का एक्सीडेंट हुआ है। ढोंग बोलती है क्या? कैसे हुआ? वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसका स्टाफ बताता है कि इसका यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और वो काफ़ी पी हुई थी। तो ढोंग आसपास देखती है तो पूछती है कि ये कैमरा में रिकॉर्ड पता चला कुछ? तो स्टाफ बोलता है नहीं, ये कैमरा ख़राब था। तो ढोंग पूछती है तुम्हें क्या लगता है ये कैसा एक्सीडेंट है? तो स्टाफ बोलता है नहीं, ये तो एक्सीडेंट नहीं लगता, ये तो खून किया हुआ है जो कि एक्सीडेंट का दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में पार्श्वा शर्ट पहना था, तभी देखता है कंधे पर कि उसके कुछ निशान है कटा हुआ का। याद आता है कि हैंसुम के कमर पर भी ऐसा था और इसे याद आ रहा होता है कि मैंने हैंसुम को लास्ट टाइम मारा और हैंसुम को गोद में लिया हुआ था और मेरे हाथ से ही खून हुआ था हैंसुम का। और ये देखकर और डर जाता है और चल रहा सारा नोट्स देख रहा होता है उसके डैड के कार एक्सीडेंट और भी घटनाएं हैंसुम का साथ। और कोर्ट में गवाही, उसके अंकल का उससे दूर जाना, ये सारा चीज़ धीरे धीरे याद आ रहा था। स्कूल से हैंसुम के पीछे जाना, हैंसुम का साथ देना केस में, ये सारा याद कर रहा था और उसका सिर फट रहा होता है। वहाँ से निकल के बाहर की ओर दौड़ता है और उसे याद आता है कि लास्ट टाइम मिंजुको को मैं मारने जा रहा था, मगर मिंजुको ने कहा कि तुम्हारे डैड ने मेरे मॉम को मारा, तुम मुझे मारोगे, मारो मुझे मारो, तुम भी खूनी बन जाओगे। तो पार्श्वा मारने जा रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि हंसू को वादा किया है तो वो नहीं मारता है और वहाँ से दौड़ के भागता है। फिर कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसके नाक से खून आने लगता है और वहीं पर आसपास लोगों का आवाज़ मन की सुनाई देता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। वकील चैन हैंसुंग के ऑफिस में आया हुआ आता है और कहता मिंजू को जिंदा है, पार्श्वा को फंसाया गया है, मुझे पता चला है, मैंने पता किया। तभी देखता है बगल में डोहू, तो पूछता है कि डोहू तुम यहाँ क्यों? तो डोहू बोलती कि मुझे भी पता चला है, मैंने भी छानबीन किया तो पता चला है कि चला मिंजू को जिंदा है। पार्श्वा साइड में बैठकर सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम का याद भी कर रहा होता है कि मिंजुको ने बोला था सो कि तुम्हारे फादर ने मेरे वाइफ को मारा, और ये काफ़ी गुस्सा का बोला था जो कि झूठ नहीं था। और हैंसुंग बाहर जा रही होती है तब वकील चैन पूछता है कहाँ जा रही हो? तो हैंसुंग बोलती है कि मैं पार्क्सो को ये बताने की मिंजुको जिंदा है। ये बात सुनकर वकील चैन को अच्छा नहीं लगता है कि पार्क्सो के पीछे अभी भी है। तो हैंसुंग बाहर निकल कर फ़ोन कर रही है, हैंसुंग बोलती है कि तुम कहाँ हो, घर पर हो? तो पार्श्वा बोलता है नहीं, मैं बाहर हूँ। और उसके मन की आवाज़ सुन लेता है कि मिंजू को अभी भी जिंदा है और पार्श्वा को इमोशनल हो जाता है कि इसे इस बात की खुशी है कि मैंने नहीं मारा मिंजुको को और मिंजुको जिंदा है।
इसे ये भी ख्याल नहीं कि मिंजू को इसे मार देगा, और उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कैसी पागल हो, उसे तुम्हें ये भी ख्याल नहीं कि तुम्हें मिंजू को मार देगा, तुम्हें मेरी पड़ी है। हानसुंग बोलती है कि वकील चैन और डोंग दोनों ने छानबीन किया, दोनों का रिजल्ट यही आया कि वो जिंदा है। ट्रक ड्राइवर मिंजू को हानसुंग को पकड़े हुए रहता है। यहीं पर ये एपिसोड 12 ख़त्म होता है।